चैलेंज है रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ द लिस्ट, जिसमें हम लिंक्ड लिस्ट से नोड रिमूव करना सीखेंगे और उसके 3 तरीके डिस्कस करेंगे, जो कि 2 नेव अप्रोचेस होंगी और एक मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच होगी इस चैलेंज को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले एक बार रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। इसमें हमें हेड दिया है लिंक्ड लिस्ट का और हमें रिमूव करना है nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट और उसका हेड रिटर्न करना है। तो n हमें नंबर दिया हुआ होगा और जो भी पीछे से nth नोड होगा वो हमें रिमूव करना है। जैसे n इक्वल्स टू 2 था, ये हमारी लिस्ट थी, तो हमें 4 रिमूव करना था, तो हमने 3 से 5 एक डायरेक्टली पॉइंटर लगा दिया और हमने रिटर्न कर दिया 1 हेड जो कि हमारा होगा। तो एक बेसिक अप्रोच जो दिमाग में आती है उसको देख के यही आती है कि क्यों ना मैं फाइंड कर लूँ कि फ्रंट से उसका नंबर क्या है, क्योंकि मान लीजिए इसमें 5 नोड्स हैं, पीछे से सेकंड दिया है इसका, पीछे से सेकंड दिया है इसका मतलब जो फ्रंट से होगा वो उसको फोर्थ वाला हमें हटाना पड़ेगा। तो थर्ड के बाद हम डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं n हमारा 5 है, तो हम लेट्स से हमने फाइंड किया कि लेंथ क्या है टोटल लिस्ट की, वो होगी 5 और 5 में से हमने 2 हटाया यानी थर्ड, यानी जैसे ही हम थर्ड एलिमेंट पे पहुँचे हमारी लिस्ट का, उसका नेक्स्ट को हमें स्किप कर देना है। तो एक ये तरीका है जिसमें हमें 2 आइट्रेशंस लगेंगे। पहला आइट्रेशन तो टोटल लिस्ट का साइज़ फाइंड करने में और दूसरा आइट्रेशन उस नोड को रिमूव करने में। तो इस तरीके से हम 2 आइट्रेशन में इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें 2 आइट्रेशन लग रहे हैं तो हमें इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आपको बेटर एक आइट्रेशन में करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो जो एक आइट्रेशन में करने का एक तरीका ये है कि क्यों ना हम एक वेक्टर स्टोर करें जो कि n साइज़ वेक्टर होगा, जिसमें हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पुश बैक करते जाएंगे और उसमें से फिर हम इजीली हमारे पास 5 साइज़ का एक वेक्टर बन जाएगा। और फिर हम जानते हैं कि हमें पीछे से सेकंड हटाना है, तो हम पीछे से सेकंड वाले के पहले वाला एलिमेंट लेंगे थर्ड और उसका डायरेक्टली पॉइंटर दे देंगे इसके ऊपर 5 के ऊपर। तो ये एक तरीका है जिसमें हम वेक्टर यूज़ कर सकते हैं स्टोर करने के लिए सारे नोट्स। लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम वाइज तो एक ही लूप होगा O ऑफ n का, लेकिन जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी O ऑफ n हो जाएगी, तो वो दिक्कत हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि बिना एडिशनल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए एक तरीका जो काफ़ी फेमस और स्टैंडर्ड तरीका ये है कि स्लो और फास्ट पॉइंटर मेंटेन करने का। तो बेसिकली हम एक पॉइंटर मेंटेन करेंगे जो कि स्लो पॉइंटर होगा और एक होगा जो फास्ट, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा n। तो लेट्स से इस एग्जांपल में हमने स्लो पॉइंटर हमने इनिशियलाइज़ किया हेड और फास्ट पॉइंटर भी इनिशियलाइज़ किया हेड, और अब हमने 1 से लेके n तक हमने फास्ट को आगे कर दिया है, यानी फास्ट पॉइंटर को हमने 2 वैल्यू आगे कर दिया है 2 3, स्लो यहाँ पर है और फास्ट यहाँ पर है। अब हम जब तक फास्ट नल पॉइंटर नहीं हो जाता हम फास्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाएंगे, यानी 3 से लेके 4 आएगा, 4 से लेके 5 आएगा, 5 से लेके नल पॉइंटर आएगा, तो यानी 3 जंप्स हो गए फास्ट पॉइंटर के। सिमिलरली इसके भी 3 जंप हो जाएंगे स्लो पॉइंटर के, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो अब हम इस जो हमारा स्लो पॉइंटर होगा, अगर हम ये अप्रोच अपनाते हैं तो हमारा स्लो पॉइंटर उस नोड पे पहुंच जाएगा जिसे हमें रिमूव करना है। तो इस बात का हम इजीली यूज़ कर सकते हैं इस कंसेप्ट का। तो सिमिलरली हमने एक स्लो पॉइंटर इनिशियलाइज़ किया हेड के बराबर, फास्ट पॉइंटर इनिशियलाइज़ किया हेड के बराबर, एक प्रीवियस पॉइंटर, क्योंकि जब भी हम रिमूव करते हैं लिस्ट से तो हमें एक प्रीवियस पॉइंटर पता होना चाहिए ताकि हम प्रीवियस के नेक्स्ट को करंट नोड का नेक्स्ट कर सकें और उस नोड को रिमूव कर सकें। तो इसलिए हमें एक प्रीवियस नोड जो कि हमें बता रहा है कि प्रीवियस नोड कौन सा था। स्टार्टिंग में से नल पॉइंटर इसलिए दिया है कि फर्स्ट हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो हेड के बराबर है और हेड का प्रीवियस नल पॉइंटर है, तो उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए हमने इसे इनिशियलाइज नल पॉइंटर के किया है। फिर हमने i से 1 से लेके n तक फास्ट को हमने आगे बढ़ा दिया है और फास्ट को आगे बढ़ा दिया, इसका मतलब हमारा जो n का विंडो हो गया वो हमारा हमने इसको आगे बढ़ा दिया गया। अब हम फास्ट को जब तक मूव करेंगे जब तक वो नल पॉइंटर नहीं हो जाता। तो वाइल फास्ट को फास्ट का नेक्स्ट किया, प्रीवियस को स्लो के ऊपर असाइन किया और स्लो को भी स्लो का नेक्स्ट कर दिया। तो इस तरीके से जैसे हम 4 पे पहुंच जाएंगे हमारा स्लो पॉइंटर जैसे ही फास्ट नल पॉइंटर पहुंचेगा। अब हम जानते हैं कि फास्ट एंड पॉइंटर पहुंच चुका है यानी नल पॉइंटर पहुंच चुका है, तो करंट का जो स्लो नोड है उसको हमें रिमूव करना है। तो उसमें हम 2 कंडीशन चेक करेंगे, हो सकता है कि पहला नोड ही आ जाए जिसको हमें रिमूव करना पड़े, तो उस केस में प्रीवियस हमारा नल पॉइंटर होगा, तो उसमें हम स्लो के नेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे। यानी अगर मान लीजिए 1 को हमें रिमूव करना होता तो फिर हमें 1 की जगह 1 को रिमूव करना होता है, इसका मतलब हमें रिटर्न 2 करना पड़ता, क्योंकि हमें हमेशा हेड रिटर्न करना है। तो उस केस को हैंडल हमने यहाँ पे कर लिया है कि अगर प्रीवियस नल पॉइंटर है तो स्लो के नेक्स्ट को रिटर्न कर दो एज अ हेड, और अदरवाइज़ हम प्रीवियस के नेक्स्ट को स्लो का नेक्स्ट कर देंगे। यानी इस केस में प्रीवियस हमारा 3 होगा, 3 के नेक्स्ट को हमने स्लो का नेक्स्ट यानी 4 का नेक्स्ट कर दिया 5, यानी 3 से डायरेक्टली एक पॉइंटर हमने 5 के ऊपर लगा दिया है और हमारे पास फाइनल लिस्ट मिल जाएगी और एंड में हम रिटर्न हेड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एक O ऑफ n के लूप के अंदर विदाउट एनी एडिशनल स्पेस। अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।